दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पोषण एंड पाचन पाचन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के। ठीक है। तो पित्त का श्रावण करने वाले निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? एक्ट्रोकाइनिन, डुओकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, बेसोएक्टिन आदि से संबंधित पेप्टाइड। तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्त के श्रावण के लिए पित्ताशय को उत्तेजित करता है। ठीक है। अधिकतम किण्वन एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि द्वारा होता है? आमाशय और लार ग्रंथि, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्रूनर ग्लैंड, ओरल कैविटी एंड लिवर। तो इसका हो जाएगा आपका क्षुद्रांश और अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन पित्त में उपस्थित नहीं होता है? पाचन किण्वन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और लवण। तो कौन सा हो जाएगा? पाचन किण्वन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक पाए जाने की संभावना है जहां श्लेष्मा पैदा करता है और छोड़ता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक, ठीक है, कौन से अस्तर वाले ऊतक, है ना? टिश्यू लाइनिंग ऑर्गन। ठीक है। टिश्यू लाइनिंग ऑर्गन जो है वो गॉबलेट कोशिकाओं में पाए जाते हैं, गॉबलेट कोशिकाओं में। ठीक है। गॉबलेट कोशिकाएं उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाई जाती है जो श्लेष्मा को क्या करता है? पैदा करता है और छोड़ता है। माइनर जाल माइसनर का जाल पाया जाता है यकृत में, फेफड़े में, गुर्दा में और आंतों की दीवारों में। तो ये पाया जाता है इंटेस्टाइनल वॉल में, आंतों की दीवारों में। माइनर के जाल आंतों की दीवारों में सब म्यूकोसल ऊतक में स्थित आंतरिक तंत्र का जाल होता है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत से, पित्ताशय से, अग्नाशय से या फिर आंत से। तो पित्त जो है यकृत में, लिवर से उत्पन्न होता है। पोषण पानी में अवशोषण का मुख्य स्थान है आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पानी में जो है पानी में अवशोषण का मुख्य स्थान जो है वो कौन सा है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं आइसोफेगस ग्रासनली में, यकृत में, आमाशय में या फिर ड्यूडेनम ग्रहणी में। तो ड्यूडेनम ग्रहणी में। वयस्क मानव में पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? ठीक है, नहीं पाया जाता है। तो देखिए, पेप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, रेनिन नहीं पाया जाता है। रेनिन जो है केवल शिशुओं में जठर रक्त में क्या होता है? मौजूद एंजाइम है, जबकि वयस्कों में ये नहीं होता है। पेप्सिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर क्या करिए? विचार करना है। लार स्नेहक की तरह कार्य करता है। लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। लार का पीएच लगभग 3.4 होता है। लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो लार स्नेहक की तरह कार्य करता है, ये सही है। और लार जो है एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन का क्या होता है? अनिवार्य होता है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 4 क्या होगा? सही होगा। विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में होता है वो कौन सा है? वह है डाइकोमिरॉल। सेक्रेटिन एवं कोलेसिस्टोकाइनिन पाचन हार्मोन है। ये स्रावित होते हैं जठर निर्गंधी आमाशय से, पाइलोरिक स्टमक, ड्यूडेनम से, इलियम से या फिर ग्रास नली से। तो ये होते हैं आपके ड्यूडेनम से। किससे स्रावित होते हैं? ड्यूडेनम से। पित्त रस की विशेषता है इनमें एंजाइम नहीं होते, इनमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, इनमें लाइपेज पाया जाता है, तो इनमें एंजाइम नहीं होते हैं। ऑटोजेनी के अनुसार यकृत है बहिर्जन स्तरी, एंडोमल त्वचा, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल या दोनों। तो ये कौन सा हो जाएगा? एंडोडर्मल। ओटोजेनी के अनुसार यकृत एंडोडर्मल है। इसके साथ साथ अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड, गैस्ट्रिक, आंतों की ग्रसनियां, श्वास नली, शाखा और फेफड़े एंडोडर्मल क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? कोबालेमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल या निकोटीन।
निकोटी निकोटिनेमाइड, तो इसके लिए होता है एस्कॉर्बिक एसिड। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा, यकृत और अस्थि मज्जा, तो किससे हो जाएगा? लीवर से। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण यकृत से होता है, लीवर से होता है। स्तनधारियों में के रक्त में रक्त प्लेटलेट्स होती है, यह रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? मदद करती है। लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए क्लोरीन आयन आवश्यक है। सोडियम आयन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और हीमोग्लोबिन आयरन जो है, आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जबकि एसोफोन की कोई भी भूमिका नहीं होती है। टोकोफेरोल मुख्य रूप से संग्रहित होता है वसा ऊतक, यकृत, त्वचा, लिम्फोसाइट्स, तो ये लीवर में। टोकोफेरोल जो है वो लीवर में संग्रहित होता है। मानव के आमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग होता है 6.5 to 7.5, 6 to 6.5, 1 to 3.5, 0.0 to 0.5, 1 to 3.5। मानव के आमाशय में स्रावित HCl का पीएच 1 से 3.5 तक होता है। स्तनधारियों में जंतुओं के पेयर्स खंड होते हैं उत्सर्जित, श्रावित, पाचक या फिर लिम्फी। तो ये स्तनधारियों में पेयर्स खंड जो होते लिम्फोसाइट, तिल्ली, थाइमस, टॉन्सिल द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, तिल्ली, थाइमस, टाइलिन द्वारा क्या होते हैं? ये टॉन्सिल द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। पाइलोरिक अर्क में हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन, ये होता है आपका गैस्ट्रिन। कुफर कोशिकाएं, कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो कुफर सेल्स इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, यकृत की फेगोसाइट कोशिका, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की अल्फा कोशिकाएं या फिर सेबेसियस ग्रंथियों की श्राविक कोशिकाएं, तो ये होती है आपकी यकृत की फेगोसाइट सेल्स में, फेगोसाइट सेल्स ऑफ लीवर। यकृत में कई कार्य करता है, इनमें से एक कार्य है ऊतकलयन, प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोजेनेसिस, लवण को संतुलन बनाए रखना, तो इसमें है ग्लाइकोजेनेसिस। विरसंग वाहिनी का संबंध है, विरसंग की वाहिनी का संबंध है पित्ताशय से, अग्नाशय से, लार ग्रंथि से, मूत्र मार्ग से, तो ये है आपका अग्नाशय से। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, पित्त वसा के पाचन में सहायता करती है क्योंकि यह वसा पचाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को वसा में तोड़ता है। यह वसा को पायसीकृत करता है। यह माध्यम क्षारीय बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा? यह वसा को पायसीकृत करता है, इमल्सिफाइड करता है। आर्बिक फ्लेक्स पाया जाता है जठरांग संबंधी मार्ग में, यकृत में, वृक्क में, हृदय में, तो ये पाया जाता है जठरांग संबंधी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। डायस्टेमा डायस्टेमा है दांत के प्रकार, दांत का एक भाग, आंख की एक संरचना, दांतों के बीच खाली स्थान, तो दांतों के बीच खाली स्थान, गैप बिटवीन टीथ, ये क्या है? डायस्टेमा। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तो ये करता है आपका रेनिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक क्या है? एंजाइम है। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन के प्रोटियोज और पेंटोज को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑक्सीकरण, वसीय अम्ल, इंसुलिन, केराटिन, थक्का रोधी, हिपेरिन, बार, तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसका होता है? इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट उपापचय इंसुलिन। वसीय अम्ल ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण, कैरेटीन जो है, कैरेटीन किसका है? हेयर का, और हिपेरिन थक्का रोधी। कोलॉक्स किसके स्राव को उत्तेजित करता है? तो जो लार का, गैस्ट्रिक रस का, पित्त का या आंत का, तो ये बाइल का यानी कि पित्त का। मनुष्य में स्वस्थ स्थानीय जीभ की तुलना में उभरी हुई जीभ से किस विशेष स्वाद की पहचान होती है? धीमा, तीव्र, अपरिवर्तन, शुरू में तीव्र या फिर धीमा,
तो शुरू में तीव्र फिर धीमा। पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार में उपस्थित कच्चा स्टार्च पाया जाता है केवल लार में, केवल अग्नाशय में, लार और अग्नाशय दोनों में, या बिल्कुल नहीं पचा पाता तो ये लार और अग्नाशय दोनों में होता है। राइबोफ्लेविन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग करती है? तो ये करती है चिलियोसिस ओस्ट विदरण। चिलियोसिस ओस्ट विदरण। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है? तो ये ऑर्निथिन एस्पार्टिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑर्निथिन। कौन सा हो जाएगा? ऑर्निथिन। कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है अग्नाशय, आंत की ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, पित्ताशय की थैली। तो ये करेगा अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्राव को रोकता है? गैस्ट्रिक सेक्रेटिन, एंट्रोगैस्ट्रिन या कोलिसाइटोनिन। तो ये सेक्रेटिन। जंतु पाचन से जुड़े निम्नलिखित में से किस स्राव में एंजाइम नहीं होते हैं? पित्त में, गैस्ट्रिक रस में, लार में, अग्नाशय में। तो बाइल में यानी कि पित्त में। जंतु प्राय ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न रूप में संग्रहित करते हैं: कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द पित्ताशय, वाहिनी निकलती है पित्ताशय की थैली, हेपेटिक लोब, अग्नाशय लोब, यकृत। तो ये किससे निकलती है? पित्ताशय की थैली से। सिम्पसन ऑफ डायबिटीज मेलेट्स इंक्लूड मधुमेह मेलिटस के लक्षणों को शामिल किया गया है केवल हाइपरफेगिया में, केवल हाइपरग्लाइसेमिया में, केवल ग्लाइकोसूरिया में, उपरोक्त सभी में। तो सभी में। रेनिन एंजाइम है जो पचाता है दूध का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। तो रेनिन जो है दूध के प्रोटीन को पचाता है। पित्ताशय से पित्त के निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहलाता है सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, एंट्रोकाइनिन। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक अवशेषीय अंग है? तो क्लॉक्लिया, बाल, पलक, उच्छुपुच्छ, बर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स। तो ये कितना कौन सा हो जाएगा? बर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए: थायरोक्सिन, ब्रिकेट्स, विटामिन डी, केराटिनिज्म, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकॉन। तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकॉन। डकार के दौरान जुगाली करने वालों द्वारा कौन सी वायु प्रदूषक गैस में निकाली जाती है? CO2, NO2, CFC या फिर CH4, मीथिल गैस। निम्नलिखित विटामिन ए रेटिना में प्रोटीन के साथ मिलकर उत्पाद बनाता है: ग्लूकोमा, रतौंधी, रोडोप्सिस या वर्णांतरता। तो ये बनाता है रोडोप्सिस। ग्लूकोमा, इसमें नेत्र गोलक में श्लेष्मक की कैनाल अवरुद्ध हो जाती है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी के कारण। रोडोप्सिस, नेत्र रेटिना की शलाका रॉड में बैंगनी लाल रंग की जैविक वर्णक और एक जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर होता है जिसे रोडोप्सिन या दृश्य बैंगनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी जल पी सकते हैं, इसके द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं: ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की टूटना, लार का श्रावण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के में रूपांतरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए: शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, ऐसे जंतुओं को के उंडक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। दोनों क्या है इसमें? सही है। और आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है लाइसोजाइम पाए जाते हैं स्लाइवा में, आंसू में, दोनों में। तो ये दोनों में पाए जाते हैं। स्तनपायी में डक्ट कोलोडक्ट डोकस वहन करता है पित्त को, बाइल को। अमीनो अम्ल किससे अवशोषित होते हैं? अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन विलायक की रक्त कोशिकाएं, मलाशय की दीवार, विलायक के लैक्टिकल और रक्त कोशिकाएं, विलियक के लैक्टियर।
तो ये विलाय के रक्त कोशिकाएं। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण। गुदा और मलाशय से संबंधित अध्ययन को इस प्रकार जाना जाता है: मिमिकोलॉजी, स्टेमोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी, एनालॉजी। तो ये जाना जाता है प्रोक्टोलॉजी के अंतर्गत। दांत के डेंटाइन का विकास होता है एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों द्वारा, मेसोडर्म द्वारा, एक्टोडर्म द्वारा, एंडोडर्म द्वारा। तो मेसोडर्म द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ने में सक्षम नहीं है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, रेनिन। तो ये हो जाएगा टाइलिन। गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती है स्तनधारियों की श्लेष्म में की आंतों की उपकला में, मेढक की स्थायी उपकला और जो ग्लूकॉन को उत्पादित करते हैं, लैंगरहंस की द्वीपकाय और जो ग्लूकॉन का उत्पादन करते हैं, निचली आंत की उपकला जो वशिय अम्ल को अवशोषित करते हैं। तो स्तनधारियों की श्लेष्म आंत की उपकला, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल म्यूकस। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर ऊपर से बढ़ना जाना जाता है हाइपरग्लाइसेमिया के द्वारा। मनुष्य में रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? मनुष्य में रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अपने आहार खट्टे फल टमाटर को नियमित रूप से शामिल करने के लिए निम्न घटना को रोका जा सकता है: बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा। तो इसका हो जाएगा स्कर्वी। अब देखिए, मुख्य रूप से रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेराबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग रिकेट्स। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है: यकृत, वृक्क, प्लीहा, अग्नाशय। तो ये हो जाएगा अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? ए, डी, सी, ई। तो विटामिन सी। रेनिन एक एंजाइम है जो कैसीन को पैराकेसिन में परिवर्तित करता है। एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित करता है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित करता है। एंजियोटेंसिन को उत्तेजित करता है। तो केसिन को पैराकेसिन में क्या करता है? ये परिवर्तित करता है। ऑडी का स्पेक्टर किसमें पाया जाता है? पित्तवाहिनी, कार्डियक अमाशय, पाइलोरिक अमाशय, सेकुलर स्रोडोटस। तो पित्तवाहिनी में। दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? क्राउन, रूट, डेंटाइन, सभी। तो क्राउन भाग जो है इनेमल से ढका होता है। अग्नाशय स्रावित करता है पेनक्रियाजाइमिन, एंटियोटेनिन, सोमेस्टोस्टेनिन और एंजियोटेंसिन। तो ये हो जाएगा आपका सोमैटोस्टेटिन। लैक्टेज संबंधित है लैक्टिक एसिड का श्रावण, लंबी श्रृंखला वशीय अम्ल का अवशोषण, या फिर छोटी श्रृंखला वशीय अम्ल का अवशोषण, या फिर लिम्फ का उत्पादन। तो छोटी श्रृंखला वशीय अम्ल का अवशोषण। पित्त लवण की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड, पेप्टोइड, पॉलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन। तो हो जाएगा स्टेरॉइड। बृहदान्त्र के संकुचन से इसकी दीवार छोटी थैली की एक श्रृंखला बनाती है जिसे कहा जाता है होस्टा। जैसे एचसीएल पेप्सिनोज के लिए है, वैसे ही एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोज के लिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, पित्त रस से बसा, ग्लूकॉन से ग्लूकोज। तो ये जाएगा एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनेज से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लाविन, नियासिन। रेटिनॉल। रेनिन पाया जाता है बच्चों की अमाशय में, वयस्कों के अमाशय में, अग्नाशयी रस में, लार में। तो बच्चों की अमाशय में। अग्नाशयी रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है एंट्रोगेस्ट्रॉन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, एंट्रोकाइनिन। तो ये हो जाएगा सिक्रेटिन। पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को कहते हैं सार्कोमा, कर्कट रोग, ल्यूकेमिया और माइलोमा। तो इसे कहते हैं हम कर्कट रोग, कार्सिनोमा। सिरोसिस रोग किसके अधिक लेने के कारण होता है? कोकेन, निकोटीन, अफीम, अल्कोहल। तो ये जाएगा अल्कोहल के। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा कठोरतम ऊतक है? एनामल ऑफ टीथ, उपास्थि, कंडरा, उपास्थि।
तो इनेमल ऑफ पीट। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है नाइट्रोजन चक्र द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑर्निथिन चक्र द्वारा। लार में होता है ये एंजाइम पेप्सिन, टाइनिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। तो ये होता है टाइलिन। लैक्टियल्स वाहिकाएं पाई जाती है इनमें यकृत में, प्लीहा में, विलाय में, अग्नाशय में। तो ये हो जाएगा विलाय में। कोशिका जल पीने की प्रक्रिया को कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्कमफ्लुएंस, अंतर्ग्रहण, सर्कमवेलेंस या फिर पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। विटामिन ए उत्तरदायी है रोडोप्सिन हेतु, रतौंधी हेतु, पेलेग्रा हेतु, सिरोसिस हेतु। विटामिन ए रतौंधी। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसके ब्रूनर्स, अग्नाशय, यकृत और तिल्ली। तो जाएगा यकृत यानी कि लीवर द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है नाइट्रोजन चक्र द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ऑर्निथिन द्वारा। तो ऑर्निथिन चक्र द्वारा। लार होता है यह एक एंजाइम, लार में होता है यह एंजाइम पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। तो ये होता है टाइलिन। लैक्टियल्स वाहिनिकाएं पाई जाती है यकृत में, प्लीहा में, विले में, अग्नाशय में। तो ये हो जाएगा विले में। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं सर्कमफ्लुएंस, अंतर्ग्रहण, सर्कमवेलेंस, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कहते हैं। विटामिन ए उत्तरदायी है रोडोप्सिन हेतु, रतौंधी हेतु, पेलेग्रा हेतु या फिर सिरोसिस, रतौंधी हेतु। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इनमें ब्रूनर्स में, अग्नाशय में, यकृत में या फिर तिल्ली में। तो यकृत में। निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और फोलिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा फोलिक अम्ल। ग्लीसन संपुट पाए जाते हैं यकृत में, वृक्क में, अग्नाशय में या फिर आंत की भित्ति में। तो ये पाए जाते हैं यकृत में। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। अग्नाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य को कहते हैं वेटर पेप्लिया, रूजी, विलाय और दरार। तो इसको कहते हैं हम अग्नाशय, रूजी कहते हैं। ठीक है। अग्नाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशीवलन को हम क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, रूजी। अब देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी की कमी से, बहुत बार रिपीट हो चुका है तो इसलिए इसे लर्न कर लीजिए। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के फ्लोक्विनोन। सही। फिर है काइमोट्रिप्सिन घटक है पित्त का, अग्नाशयी रस का, लार का, गैस्ट्रिक का। तो ये हो जाएगा अग्नाशयी रस का, पेनक्रियाटिक जूस का। सही क्या है? गिल्सन के कैप्सूल मेढक के जिगर में पाए जाते हैं, मेढक के अग्नाशय में पाए जाते हैं, स्तनी के जिगर में पाए जाते हैं, स्तनी के अग्नाशय में। तो स्तनी के जिगर में। लार्जेस्ट एसोफेगस इज फाउंड, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है कुत्ता, मछली, मेढक, गौरैया, जिराफ। तो सबसे बड़ी जिराफ में पाई जाती है। आहार नाल का किस भाग में बुलनस ग्रंथियां पाई जाती है? ओसोफेगस, अमाशय, ड्यूडेनम, रेक्टम। तो आहार के ड्यूडेनम में। ठीक है। किसमें पाई जाती है? ड्यूडेनम में। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस, बेरी हानिकारक, रक्त अल्पता या फिर स्कर्वी। तो इसका हो जाता है हानिकारक रक्त अल्पता, एनीमिया। ठीक है। कोरी चक्र किसके मध्य स्थापित किया जाता है? तो कोरी चक्र जो होता है पेशी, ग्लाइकोजन और यकृत, ग्लूकोज। प्यूपियोनी बैक्टीरिया प्राप्त होता है विटामिन बी 12, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, विटामिन बी 6। तो ये होता है आपका विटामिन बी 12 से। एबनर ग्रंथियां उपस्थित होती है अग्नाशय में, खाद्य नलिका में, जिह्वा की सतह पे या फिर एसिडिक कोलन पे। तो जिह्वा की सतह पर। भूख लगने पे व्यक्ति सबसे पहला उपयोग करता है वसा, ग्लाइकोजन, रुधिर, प्रोटीन, पेशी
तो ग्लाइकोजन। कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है? स्टेप्सिन या काइमोट्रिप्सिन या फिर एंटेरोकाइनेज या फिर रेनिन, तो रेनिन का। कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना रेनिन के द्वारा संपन्न होता है। यह दूध की विलय प्रोटीन कैसिन के ठोस एवं अविलय प्रोटीन में बदल देता है। भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो सोडियम की। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। जिनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ए, सी, डी, ई, तो विटामिन सी। रासायनिक रूप से एंटीबॉडीज होते हैं लिपिड, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये होते हैं आपके प्रोटीन। वयस्क मानव का दंत सूत्र है 2123 2123। अग्नाशयी रस का उत्सर्जन किस हार्मोन का उद्दीपन करता है? सिक्रिटिन द्वारा, पेनक्रियोजाइमिन द्वारा, गैस्ट्रिन द्वारा या फिर दोनों द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के द्वारा। ए और बी दोनों के द्वारा। अग्नाशय का अंतर, ए और बी दोनों के द्वारा। अग्नाशय का अंतर शवी भाग स्रावित करता है। इंसुलिन अग्नाशय, ग्लूकागोन अग्नाशय, इंसुलिन का ग्लूकागोन, इंसुलिन ग्लूकागोन अग्नाशय, तो इंसुलिन ग्लूकागोन। मानव के स्वस्थ अमाशय तथा आंत के भीतर पीएच क्रम से होती है अम्लीय व क्षारीय, क्षारीय व अम्लीय, दोनों में अम्लीय, दोनों में क्षारीय, तो ये होती है अम्लीय और क्षारीय दोनों। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करती है? तो ये हो जाएगा श्लेष्मा की ग्रीवा कोशिका है, मुख्य कोशिका है, अमलजन कोशिका है, लार कोशिका है, तो ये हो जाएंगे अमलजन कोशिका है। लैंगरहैंस दीपिका में कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण करती हैं? अल्फा, बीटा, गामा या गॉबलेट सेल, तो लैंगरहैंस की गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण लैंगरहैंस की दीपिका में नहीं बल्कि अमाशय की आंतरिक श्लेष्मिका में होता है, जो अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन के श्रावण को रोकता है। और लैंगरहैंस दीपिका में ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेनिन तीनों होती है। गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद प्रिक्यूर्सर ऑफ विच विटामिन? सुनहरा चावल किस विटामिन के पूर्वगामी से भरपूर होता है? ए, बी, सी और के, तो ये जाएगा विटामिन ए की। किस संश्लेषण में के लिए विटामिन ए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन, डीएनए, चतुष्नीलारूपण, आरएनए, तो ये चतुष्नीलारूपण विजुअल पर्पल के लिए। ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं श्रावण करती है इलियम में आंतरस का, अमाशय में पित्तरस का, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ग्रहणी से इंसुलिन का, तो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? सोमेटोस्टेनिन, रेटिनिन, स्कोटॉक्सिन, आयरिस के वर्णक, तो ये हो जाएगा रेटिनिन। इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? के, टेराटोजन, विटामिन सी, कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन का श्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है जीएलपी एमाइड द्वारा, सीसीके द्वारा, सेरोटोनिन द्वारा, इंटरल्यूकिन 5, IL-5 द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका सीसीके द्वारा। कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा, सीसीसी का मतलब है कोलिसिस्टोकाइनिन। पाचन के बिना किसी भी अवशोषण पर कर लिया जाता है मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तो विटामिन। प्रतिंधी का कारक है विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ए। ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, प्रोटीन, तो ये है मोनोसैकेराइड। विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क? मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए, बी, सी, डी, विटामिन सी। सहगमन प्रतिमान होता है एक प्रकार के अणु एकल दिशा, दो विलय की एकल दिशा, तो ये होता है आपका
दो प्रकार के अणु विपरीत दिशा, एक प्रकार के अणु दो दिशाओं में, तो ये हो जाएगा आपका सहगमन तंत्र द्वारा दो विलय की एकल दिशा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? राइबोन्यूक्लिक, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है? एंजाइम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।